बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी आप कांग्रेस? जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते? इतनी बड़ी है, 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है। दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। वाह क्या सीन है। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू हुआ स्वीकार है नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या युग? या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों, हमारे देश में छात्रों को छात्रों से लड़वाया जा रहा है, धर्मों को धर्मों से लड़ाया जा रहा है, और अफसोस इस बात का है कि इसी को विकास बताया जा रहा है। पहले दंगे की तस्वीर बहराइच की है। इसमें हाथ में लाठी डंडा लेकर हिंदुओं की भीड़ गोपाल मिश्रा की मौत के बाद बहुत गुस्से में है और मुस्लिमों की दुकानें जलाने निकली है। पुलिस बीच में खड़ी दिख रही है, पुलिस इनको रोकती तक नहीं है। ये लोग मुस्लिमों की दुकानें और गाड़ियां जला रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर संभल की है। संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का विरोध कर रहे मुस्लिमों पर पुलिस गोलियां चला रही है। ये अंतर है, सरकार के काम करने के तरीकों में ये अंतर है। एक तरफ पुलिस गोली मार रही है, दूसरी तरफ उसी पुलिस की बत्ती गुल है। सोचिए क्या होगा अगर भारतवर्ष के तमाम लोअर कोर्ट्स में दुनिया भर से बुद्धिस्ट संगठन केस फाइल करना शुरू कर दें कि हमारे देश में कई प्रमुख मंदिर बुद्धिस्ट धार्मिक स्थलों के खंडहर पर बने हैं, उन्हीं के पत्थरों से बने हैं और ऐसे मंदिरों की जांच होनी चाहिए। और अगर इनमें बुद्धिस्ट अवशेष मिले तो उनमें बुद्धिस्ट के प्रवेश, उनके प्रेयर्स का इंतजाम भी करना चाहिए। ऐसे पिटिशन को कोर्ट 2 मिनट में बाहर फेंक देगी, कोर्ट रूम का फाइन भी लगाएगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देगी कि 1947 के बाद हमारे देश में किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर आप किसी भी रूप में बदल नहीं सकते हो। और अगर कोर्ट ने ऐसे पिटिशन को मंजूरी दे दी, हिंदू मंदिरों का सर्वे करवाने का परमिशन दे दिया, तो देश में बवाल मच जाएगा। हिंदू अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, भारत देश के अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1 करोड़ 9 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अदालत ने मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज के लिए बिजली जैसी फुर्सत दिखाई। 19 नवंबर को सुबह 11 बजे चंदौसी जिला कोर्ट में केस दायर किया गया। दोपहर 1 बजे सुनवाई हो गई। शाम को 4 बजे कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का फैसला सुना दिया। शाम 5:30 बजे कोर्ट कमिश्नर संभल के जिलाधिकारी से मिल गए। शाम 6 बजे कोर्ट कमिश्नर खुद सर्वे के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। रात करीब 7:30 बजे सर्वे हो गया। सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश की आम जनता के चप्पल घिस जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। आम आदमी के केस सुलझाने में जजों को मजा नहीं आता है, लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने में जज साहब कितनी जल्दी में रहे होंगे, आप खुद सोचिए जरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कौन अनसेफ कौन है? अनसेफ जब हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो अनसेफ हमारा इंडिया है। जब हम लोग धर्म की बात करेंगे तो अनसेफ हमारा हिंदू है। जब हम लोग राज्य की बात करेंगे तो अनसेफ हमारा बिहार है। क्या बात करते हैं यार? हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है मालूम है? आज की आबादी हमारी डेट में लगभग 100 करोड़। जी 90-100 करोड़। 140 करोड़ में से हम अकेले 100 करोड़ है हिंदू लगभग 100 करोड़। अब मैं आपको इंडोनेशिया की बताता हूँ। इंडोनेशिया में आबादी लगभग 30 करोड़। हम यहाँ 100 करोड़ के असुरक्षित हैं। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 30 करोड़। 30 करोड़ में मात्र 7 लाख हिंदू, मात्र 7 लाख। उन्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं है, आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ 7 लाख होने के बाद 30 करोड़ में 7 लाख, उन्हें किसी किस्म का डर नहीं है। लेकिन यहाँ 100 करोड़ होने के बाद भी तुम्हारे को डरा रखा है, तो भैया कैसे आदमी। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में 10 बच्चे जलकर खाक हो गए हों, उस प्रदेश का मुखिया क्या कर रहा था उस समय? वो महाराष्ट्र में जाके वोट मांग रहे थे। अगले दिन हमें लगा कि शायद झांसी चले जाएं, उन बच्चों के पास पहुंच जाएं, उनके पीड़ितों के, उन परिजनों के पास पहुंच जाएं, लेकिन अगले दिन भी वो रोड शो कर रहे थे कानपुर में, सीसामऊ में वो हाथ हिला रहे थे, जनता से मालाएं पहन रहे थे। मुझे बताइए, क्या हमारे बच्चों की जानों से भी ज्यादा जरूरी है ये चुनाव? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? रुको जरा, सब्र करो। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। घूमने वाला जीवन तो सबसे बढ़िया। थैंक यू सो मच। भगवान करे सबको हमारे जैसे जीवन दे। आप चाहते हैं कि सब बीवी बच्चा छोड़ के घूमता रहे। अच्छा, योगी मोदी में आपका फेवरेट कौन? देखिए, अब तक तो यो अपना गुरु जो है, एक डाल पे गुरु बैठे हैं, एक डाल पे चेला। जिस तरह से चेले हैं योगी जी और गुरु है मोदी जी, ये तो विश्व का गुरु है मोदी जी, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है आपको? देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता है। देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता। नेताओं की ओर से ही भड़काया गया।
और वहाँ पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर। असम बकार जी, कि सवाल नंबर 1 कि जब पहली बार सर्वे हुआ था तो कोई एतराज नहीं हुआ, आराम से सर्वे हो गया। सवाल नंबर 2 कि जज साहब ने बिना अपोजिशन को, मस्जिद पक्ष को सुने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? क्या जज साहब ने जब पढ़ाई की होगी तो क्या उसमें उनको ये पढ़ाया गया होगा कि एक ही पक्ष को सुनकर आप फैसला ले लीजिएगा? इतना बड़ा पूरे देश में ये चर्चा है कि सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद जल्दबाजी में आपने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सवाल नंबर 3 बहुत गौर से सुनिएगा। सुबह 5:30 बजे 6 बजे आप कुछ लोगों को लेकर चले जाएंगे नारे लगाते हुए सर्वे करने के लिए। किस बात की जल्दी थी? कौन सी ऐसी जल्दी थी? भाई बात समझिए, देश संविधान से चलेगा, किसी की अपनी जाति मानसिकता से नहीं चलेगा। अरे तो ये पत्थरबाजी संविधान से चलते हैं क्या? पत्थर कहाँ से आते हैं इतनी बड़ी तादाद में? कौन लोग हैं ये? और अगर किसी की छत पर पहुंचकर पुलिस जांच करने लगे तो फिर जाते हैं विरोध करने के लिए। पुलिस वालों पर जो वर्दीधारी पुलिस वाले होते हैं उनके ऊपर की हिमाकत कहाँ से आती है? यही मेरा सवाल है। वो तो सर्वे करने के लिए ड्यूटी निभाने गए थे, उनको कोर्ट ने आदेश दिया था। असम बकार जी, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं अभी आप में से किसी एक के घर के ऊपर एक नोटिस डालूं कोर्ट में कि साहब इसमें मंदिर है, तो क्या आपको बिना सुने ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं साहब चित्रा साहब के घर जाइए और जाके आप सर्वे करिए? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं नेता जीत के आएगा, फिर बोलेगा ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, और फिर एक लड्डू पकड़ा देगा, पब्लिक बड़ी खुशी होगी। अरे नेताजी आए और कंधे पे हाथ रखे, कहे ये तुम्हारी जीत है, लड्डू में खुश हो, पकड़ा दे। ये जो नेता लोग आपका पैर छूते हैं ना, अगर इलेक्शन आ रहा पैर छुए, खटाखट पैर छुएंगे सब, और गाँव में जाके तो गाय का पैर छू ले, बकरी का पैर छू ले, किसी का भी छू ले। सर ये पैर छूना बंद करवा दो, लेकिन आपको तो मजा आता है पैर छूने। अब आपकी धोती फटी है, वो नेता जा रहा है रोल्स रॉयस में, और गाड़ी रोक के आपका पैर छूए। दोस्तों, हमारे देश के सीधे साधे लोगों में गोबर ज्ञान भरने वाली नीचे से पहले नंबर की मीडिया बांग्लादेश की खबर तो ऐसे चला रही है जैसे बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान में है और मणिपुर बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। विजन क्या है? क्या लोगों को सुविधाएं देंगे मोदी जी? मैं जितना बेरोजगारी है, अंडरा लंगड़ा अगला पगला सबको मैं देखूंगा, सारा बेरोजगारी दूर करूंगा। या तो सरकार का काम कीजिए या अपना काम कीजिए। मोदी जी मैं तो 14 में आ जाता है ना, 14 में है ना 19 में। मैं अपना कानून चाह रहा हूँ, अपना सिस्टम चाह रहा हूँ, हमें किसी की हेल्प नहीं जरूरत। अरे खतरनाक लोग हैं। मैंने कई साल मीडिया में काम किया, लेकिन मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच समझ चाहिए, कूड़ा चाहिए, सिर्फ कूड़ा। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चीन 4 शब्द याद कर लीजिए, आप पूरा करियर मीडिया में निकाल देंगे। कोई जरूरत ही नहीं है कि आप IIM से पढ़ के आए या कहीं और से पढ़ के आए, कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। मूर्ख लोग भरे हुए हैं, बाथरूम में मूतते हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जो मूत ही रहे हैं पत्रकारिता पर, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। इतने सड़ी हुई मानसिकता के सड़ांग मारते हुए लोग वहां पर हैं जो हमारे देश को वाकई में नर्क बनाने के लिए तुले हुए हैं। एक विदेशी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में इतने सारे खेल हैं, फिर भी आप लोग कबड्डी में ही क्यों नाम कमाया? मैंने कहा देखो, कबड्डी में जब कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है तो हम सारे लोग उसकी टांग खींचते हैं, और इसमें हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।